तो बच्चों आपको क्या फील होता है कि क्या आईसीआई मई 2023 के एग्जामिनेशंस में लीनियंसी बरतेगा? क्योंकि आईसीआई ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लॉन्च कर दिया है। तो अब हम सभी को ये पता है कि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जो नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस हैं वो ओल्ड कोर्स स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस हैं और इसके बाद मई 2024 के अंदर सिर्फ न्यू स्कीम के थ्रू ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये बात आईसीआई को पहले से पता थी कि आईसीआई अब पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है और नवंबर 2023 के अंदर ही ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को अपने एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो उन्हें मई 2024 में न्यू स्कीम के तहत न्यू कैरिकुलम के तहत अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बात आईसीआई को पहले से पता थी, हमें अब पता चली है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें देखते हुए क्या आईसीआई इस बार मई 2023 के एग्जामिनेशंस में एक बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है? बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ सीए इंटरमीडिएट के मई 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो गो थ्रू करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मई 2023 के एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आप लोगों की सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि सर क्या आईसीआई मई 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करेगा, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आईसीआई किस टाइम पर रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा इसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करते हैं। बच्चों ये सीए इंटरमीडिएट के जुलाई 2021 एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज थी वो 29.11% थी और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 22.2% थी और जो बोथ ग्रुप की पासिंग परसेंटेज थी वो 10.49% थी। बच्चों ये दिसंबर 2021 की पासिंग परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज थी वो 21.78% थी और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 11.81% थी और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 11.56% थी। ये मई 2022 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 के अंदर टोटल 80,605 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 10,717 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज थी वो 13.30% थी। ग्रुप 2 के अंदर 63,777 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 7,943 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 12.45% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 24,475 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 1,337 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 5.46% थी। बच्चों ये लास्ट अटेम्प्ट यानी कि सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 2022 की पास परसेंटेज है। तो नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 1,02,65 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 21,244 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज थी वो 21.19% थी। ग्रुप 2 में 79,292 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 19,380 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 24.44% थी। बोथ ग्रुप के अंदर 37,428 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 4,759 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 12.72% थी। तो मई के मुकाबले में जो नवंबर का रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट के मई 2023 के एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप 1 के अंदर जो एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज है वो 16 to 20% के बीच में रह सकती है और ग्रुप 2 के अंदर जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 15 to 18% हो सकती है और बोथ ग्रुप के अंदर जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 8% to 12% के बीच में हो सकती है। तो बच्चों ये जो एनालिसिस है ये हमने लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के बेस पर तैयार किया है और जैसा कि हमेशा ही माना जाता है कि जो मई के एग्जामिनेशंस हैं वो नवंबर के एग्जामिनेशंस से थोड़े से टफर साइड में जाते हैं। अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो ये हमें बात देखने को भी मिलती है। तो उसी बेस पर मई 2023 की ये एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अपने मई 2023 के एग्जामिनेशंस कैसे लगे, यानी कि आपके कौन कौन से पेपर आपको टफ लगे या लेंदी लगे। तो आप अपने मई 2023 के एग्जामिनेशन या रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आपके व्यूज हैं उनको हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों प्लीज कमेंट के थ्रू आप अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों आपको क्या फील होता है कि क्या आईसीआई मई 2023 के एग्जामिनेशंस में लीनियंसी बरतेगा? क्योंकि आईसीआई ने
न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लॉन्च कर दिया है। तो अब हम सभी को ये पता है कि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जो नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस हैं वो ओल्ड कोर्स स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस हैं और इसके बाद मई 2024 के अंदर सिर्फ न्यू स्कीम के थ्रू ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये बात आईसीआई को पहले से पता थी कि आईसीआई अब पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है और नवंबर 2023 के अंदर ही ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को अपने एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो उन्हें मई 2024 में न्यू स्कीम के तहत न्यू कैरिकुलम के तहत अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बात आईसीआई को पहले से पता थी, हमें अब पता चली है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें देखते हुए क्या आईसीआई इस बार मई 2023 के एग्जामिनेशंस में एक बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है? तो प्लीज आपके इसके बारे में जो भी व्यूज हैं वो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। आइए बच्चों, अब मैं आपको गाइड करता हूं कि क्या आईसीआई मई 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करेगा। बच्चों, वीडियो को थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई के मेंबर्स ने लास्ट टू लास्ट ईयर भी अपने वेबिनार के अंदर ये क्लियर किया था कि आईसीआई कैंडिडेट की आंसर शीट के बेस पर उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर भी बीओएस के चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर कैंडिडेट अपने 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करता है और उसके अंदर एक दो सिली मिस्टेक्स करता है तो हम उसे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट 40 मार्क्स के पेपर को भी सही से अटेम्प्ट नहीं करता है तो फिर ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आईसीआई के मेंबर्स ने ये क्लियर किया था कि स्टूडेंट्स की छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स को देखकर आईसीआई कैंडिडेट्स को 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। और ये जो ग्रेस मार्क्स है ये आपको सिर्फ इंडिविजुअल पेपर्स में ही नहीं, एग्रीगेट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आईसीआई किस समय तक आपके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेगा, यानी कि मई 2023 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने का क्या एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा ही हमने ये देखा है कि आईसीआई सुबह 9 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है। कई बार आईसीआई सुबह 9 बजे के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, कई बार जो रिजल्ट है वो दिन में 2 बजे के बाद अपलोड किया जाता है और कई बार इवनिंग में 5 बजे भी अपलोड किया जाता है। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट और उससे लास्ट अटेम्प्ट में मॉर्निंग में ही रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया गया था। तो इस बार भी ये उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो मॉर्निंग 9 बजे के बाद कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।